इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ कुछ ऐसी खाद शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप पेड़ पौधे के शौकीन हैं और आप बाज़ार से कोई भी महंगी खाद नहीं खरीदते, आपके पास सिर्फ पौधे लगे हैं और बाज़ार की कोई भी खाद आपके पास नहीं है, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स जो चीज़ शेयर करूँगी, अगर वो आप आपके पौधे में वो खाद का प्रयोग करेंगे तो आपके भी पौधे में लगातार फूल खिलते रहेंगे। और वो सब कुछ वेस्ट आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके किचन से निकलता है, जिनका आप इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया से पौधों में फ्लावरिंग ले सकते हैं। फूल लेने के लिए फ्रेंड्स 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली चीज़ सनलाइट ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ ज़रूरी होती है कि आप पौधे में पानी किस तरह से देते हैं। उसके अलावा तीसरी ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके पौधे पे किसी इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है। अगर आप इन 3 चीज़ों से अपने प्लांट को बचाते हैं, ये 3 चीज़ें आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, तो घर की खाद भी डालते हैं, तो आपको आपके पौधे में ऐसे ही बढ़िया भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं आप। ये देखिए, इधर ये मेरा अपराजिता का पौधा है। कुछ टाइम पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे खाद डाला था, जो भी खाद डाला था वो होममेड खाद डाला था। उसका रिज़ल्ट आप ये देखिए। सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखिए कि आपके पास कोई एक अच्छा कंपोस्ट होना चाहिए। चाहे आपके पास गोबर की खाद हो, लेकिन वो पुरानी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर वो नहीं है, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर आप लीफ कंपोस्ट, मतलब कोई भी एक अच्छा कंपोस्ट ज़रूरी होता है, वो आप ज़रूर अपने पास रखें। उसके बाद फिर ये जो खाद है ये आप पौधे में डालें। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि पौधे को, जो भी फूलों वाले पौधे हैं, उनको अच्छी सनलाइट वाली जगह में शिफ्ट करिए। हर फूल वाले पौधे की सनलाइट की रिक्वायरमेंट सारा दिन की नहीं होती। जैसे आपका देखिए ये अडेनियम है, इसको फुल डे की, सारा दिन की तेज़ वाली धूप पे आप रखेंगे, अभी जो मौसम चल रहा है, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अगर बात करूं हिबिस्कस हो गया और भी जो फूलों वाले पौधे हैं, अगर उनको आप सारा दिन की धूप देते हैं तो अच्छी बात है। सारा दिन की नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे की सनलाइट आप ज़रूर दीजिए। मेरे पौधे में देखिए कितने अच्छे से, मैं आपको यही शो कर रही हूँ कि हर एक प्लांट पे अच्छे से फूल खिल रहे हैं। लगातार जो भी कटिंग वगैरह मैंने लगाई है वो सब हेल्दी वे में ग्रो कर रही है। और खाद भी फ्रेंड्स मेरे पास केमिकल भी होता है और ऑर्गेनिक भी, लेकिन जो रिज़ल्ट आप ऑर्गेनिक डालते हैं उससे मिलता है तो वो उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको केमिकल में इंस्टेंट रिज़ल्ट तो मिल जाता है, लेकिन बाद में आपकी मिट्टी ख़राब होने लगती है। ये देखिए कैनाफ हिबिस्कस है, कितना खूबसूरत इसका फ्लावर है और ये सारा अपने आप सीड से निकला है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। लास्ट ईयर मेरे पास एक प्लांट था जो ख़राब हो गया था मई जून में। उसके अलावा देखिए ये जो खाद अभी आगे शेयर करूंगी, ये आप अपने सब्जियों वाले पौधे में भी डाल दें। देखिए मेरा बैगन का पौधा है और कितने अच्छे से इसमें देखिए हर एक जगह, हर एक ब्रांच पे छोटे छोटे से ब्रिंजल इसमें बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो धूप की तो बात हो गई। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स वाटरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपके पेड़ की कैसी ग्रोथ होगी डिपेंड करता है आप किस तरह से वाटरिंग करते हैं। तो वाटरिंग मिट्टी के हल्का सा ड्राई होने पे करें। तीसरा काम ज़रूर करें कि जैसे कुछ पौधे होते हैं, अगर उनमें एक बार फूल निकल के मुरझाया और आपने वो ब्रांच को कट नहीं किया तो दोबारा आपको उनमें फूल नहीं मिलेगा। लाइक मोगरा, गुलाब, बोगनवेलिया, ये सारे इस तरह के पौधे होते हैं कि अगर आप ब्रांच नहीं कट करोगे तो पौधे की ग्रोथ तो होती रहेगी लेकिन फूल नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये एक काम ज़रूर करिए कि रोज़ एक टाइम बना लीजिए, अपने गार्डन में जाइए, जो भी स्पेंट फ्लावर्स हैं, यानी जो फूल खिल के मुरझा के आपके पौधे में लगे हुए हैं, उन मुरझाए हुए फूलों की डेड हेडिंग आप रोज़ करिए। जो भी फूल मुरझा के पौधे में लटके हैं सूखे सूखे, उनको डेली बेसिस पे आप कट करके अपने पौधे से अलग करते रहिए। जब आप डेली, ये देखिए अडेनियम के फ्लावर्स हैं,
वैसे तो ये आज कई दिन से खिले हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको कट कर रही हूँ। स्पेशली अडेनियम में, क्योंकि ये सकुलेंट फ्लावर होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो इसका जो ये मिट्टी का ऊपरी सतह है, इस पे किसी किस्म के इस तरह से सड़े गले फूल, पत्तियां, ये सब ना पड़ा रहने दें, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी होने के साथ साथ समटाइम्स बहुत डेलिकेट प्लांट भी होता है, जो कि फंगस का जल्दी शिकार हो जाता है। पत्तियां सड़ेंगी, गलेंगी तो फंगस क्रिएट होगा। तो इसलिए अडेनियम का सरफेस खाली रखिए। 10 से 12 दिन में एक बार, या फिर चलिए 8 से 10 दिन में एक बार पौधे की गुड़ाई ज़रूर करिए। गुड़ाई करने में भी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब पौधे पे कलियां बनी हो या पौधा फूल खिला रहा हो, तो बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करना, हल्के हाथ से गुड़ाई करना है। तो उससे क्या होगा, वरना कलियां डिस्टर्ब होंगी और मे भी वो बिना खिले ही ड्रॉप हो जाएं। खाद के तौर पे देखिए फ्रेंड्स, ये है अनियन पील, यानी ये जो प्याज के छिलके हम लोग के किचन से निकलते हैं, इसको मैं 2 दिन के लिए इस तरह से पानी में भिगो के रख दी हूँ। ये 2 या 3 प्याज के छिलके हैं, जिसको आधा लीटर तक पानी में मैंने इस तरह से भिगो के रख दिया है। दूसरी खाद आप ये देख रहे हैं, ये भी एकदम फ्री की खाद है, पोटेशियम से भरपूर खाद है, केले के छिलके। आप चाहें तो केले के छिलके का यूज़ कर सकते हैं या आलू के छिलके का, दोनों ही पोटेशियम रिच खाद होती है। बट केले के छिलके या तो आप इसको सुखा के डालिए या फिर ड्राई फॉर्म में आप डालिए। सूखे केले के छिलकों को पीस लीजिए, पाउडर फॉर्म में डालिए, या फिर वैसे ही। ये पोटेशियम रिच खाद हो गई, और आपका प्याज में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, लाइक सल्फ़र, और भी बहुत कुछ उसमें पाया जाता है, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इस तरह के लिक्विड खाद पौधे में डाल रहे हैं, किसी भी पौधे में, तो मिट्टी हमेशा सूखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने लिक्विड खाद गीली मिट्टी में डाला तो वो खाद आपकी वेस्ट हो जाएगी, प्लांट्स की जो जड़ें हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। इसलिए ज़रूरी होता है कि मिट्टी सूखी हो, एक दिन पहले आपने पानी दिया हो, या फिर हल्की सी मॉइस्ट हो। बहुत गीली दलदली मिट्टी में आपको लिक्विड खाद नहीं देना। वहीं अगर आप ये प्याज के छिलके, केले के छिलके का पाउडर डाल रहे हैं या फिर खड़ा खड़ा भी डाल रहे हैं, तो इस तरह की मिट्टी में आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाद सॉलिड देंगे तो हमेशा मिट्टी के अंदर गुड़ाई करके, गड्ढा मतलब होल करके उसके अंदर दबा के देना है, क्योंकि सॉलिड खाद अगर आपने ऊपर ऊपर डाल दिया तो धूप पड़ने से वो तो सारी खाद सूख जाएगी, और जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी के नीचे होती हैं, तो पौधे की जड़ें जब उनको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगी तो फिर खाद आपकी वेस्ट है। इसलिए हमेशा उसको मिट्टी में दबा के दीजिए। अब ये देखिए, खाद देने से पहले मैंने गुड़ाई कर ली, और ये जो है इस खाद में 4 से 5 हिस्सा सादा पानी मिलाइए। जब भी कोई भी खाद आप ऑर्गेनिक, घरेलू कुछ भी दे रहे हैं, तो सादा पानी मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आप 5 से 10 गुना पानी मिला लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती है। ये नाइट्रोजन युक्त खाद होती है, और दूसरा इसका एक गुण होता है कि ये मिट्टी को एसिडिक बना के रखती है, क्योंकि जो भी आपके फूलों वाले पौधे होते हैं उनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। अगर जब आपकी मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है तब भी पौधा फूल देना बंद कर देता है, अपनी ग्रोथ स्लो कर देता है। हर 15 दिन के गैप पे 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती आप अपनी मिट्टी में डालते रहें। इससे ये इस पौधे को नाइट्रोजन भी मिलेगा, जिससे उसकी लीफी ग्रोथ स्टार्ट होगी, और दूसरा ये कि ये मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो प्लांट की कंडीशन की जब मिट्टी होगी तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। मिट्टी बनाते समय हमेशा आपको मिट्टी में सैंड, या फिर कुछ पौधे होते हैं जो मॉइस्चर लविंग होते हैं, तो उसमें कोकोपीट वगैरह ये सब कुछ ऐड करके लगाएं। देखिए, दोनों ही पॉट में ये जो खाद है, ये मैं ये वाला मेरा 16 इंच के पॉट में लगा, और
बड़ा पौधा है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। आप ये खाद जब दे रहे हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि आपका पौधा कितना बड़ा है और कितना पुराना है, क्योंकि पुराना पौधा और बड़ा पौधा है तो उसको खाद ज़्यादा चाहिए होती है और नए में आप कम देंगे। अब अगर आप इस तरह के बनाना पील का लिक्विड नहीं रखना चाहते हैं, ड्राई फॉर्म में देना चाहते हैं, तो देखिए केले के ये छिलके, इसको भी बताती हूँ कैसे दे सकते हैं आप। ये देखिए 2 से 3 केले के छिलके लीजिए। मैंने तो क्योंकि अभी लिक्विड डाला इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, आप लोग को दिखाने के लिए 2 से 3 केले के छिलके लीजिए, मिट्टी की गुड़ाई करिए और मेन स्टेम से थोड़ा सा दूर, मेन स्टेम के एकदम मिला के आपको नहीं रखना है, मेन स्टेम जो है इसकी उससे थोड़ा सा दूर रख के मिट्टी में, और बस आपको इसको इस तरह से मिट्टी के अंदर दबा देना है। दबाने के बाद आप जब अब धीरे धीरे वाटरिंग करेंगे तो ये गलता रहेगा और पौधे की जो जड़ें हैं इनको ईजिली लेती रहेंगी। तो आप ऐसे देते रहें। केले के छिलके की खाद आप 15 से 20 दिन में एक बार सभी पौधों में ज़रूर डालें। लगातार आपको ऐसे ही फूल खिलते मिलेंगे। एक ये छोटी सी, और हाँ, इंसेक्ट में मिलीबग वगैरह, स्पाइडर माइट्स बहुत लग रही हैं, नीम ऑयल स्प्रे ज़रूर करते रहें। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कैनाफ हिबिस्कस है, कितना खूबसूरती से खिल रहा है इसका फूल, और इस बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें।